अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। सकीना इतू ने मंत्री पद की शपथ ली। जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली। जावेद अहमद डार ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले भूपेंद्र चौधरी, राज्य ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, केंद्र चुनाव समिति को निर्णय करना है। निषाद पार्टी की सीट पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, निषाद पार्टी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। उपचुनाव में सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष की जनसभा। 18 अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा। 19 अक्टूबर को धुले सीट पर जनसभा करेंगे सपा प्रमुख। मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर सपा कर रही जीत का दावा। पिछली बार दोनों सीटें AIMIM ने जीती थी। कांग्रेस संग बात न बनने के बाद सपा मैदान में उतरेगी। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर बोले अखिलेश यादव, अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। उमर अब्दुल्ला को अखिलेश यादव ने दी बधाई। श्रीनगर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात। यूपी विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा के संकेत। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ ग्रहण में हुई भेंट। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गर्मजोशी से हुई मुलाकात। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। यूपी से एनडीए के सहयोगी भी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद होंगे शामिल। एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचेंगे पंचकुला। प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। अब अलग अलग रंग और कोड के पेपर होंगे तैयार। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए तैयार होंगे पेपर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश किया गया जारी। 4 सेट होंगे तैयार, 2 का होगा प्रकाशन। रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। एक समाज के मन में कितनी नफरत है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उपचुनाव की सभी सीटों पर हम जीत के लिए तैयार। मिल्कीपुर सीट को लेकर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दी बड़ी बात। सीट कई महीने से खाली, पहले क्यों नहीं रीट वापस लिया। अजीत प्रसाद सपा प्रत्याशी है, बहुमत से जीत रहे। फिर से देश प्रदेश में एक इतिहास पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। बीजेपी डर रही है, इसलिए अब तक रीट वापस नहीं लिया था। जो काम आज हो रहा है वो पहले होना चाहिए था। साल 2027 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को 9 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। करहल में यादव मुस्लिम गठजोड़ माना जाता है मजबूत। फूलपुर में कुर्मी वोटरों के साथ मौर्या मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण। मंजवा में राजभर कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की भूमिका अहम। कटेरी में दलित कुर्मी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। यूपी उपचुनाव में 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है सपा। गाजियाबाद सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना। अब तक सपा और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं। सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी किया है घोषित। गाजियाबाद, मीठापुर, कुंदरकी में नहीं उतारा है प्रत्याशी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा। मिल्कीपुर के लिए डाली गई याचिका गोरखनाथ ने वापस ली। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में डाली थी याचिका। अवधेश प्रसाद के खिलाफ डाली गई थी याचिका वापस ले ली गई है। अवधेश प्रसाद ने फर्जी नोटरी कराई थी। बाबा गोरखनाथ ने कहा मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में ही आएगी। लखीमपुर में भाजपा विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट का मामला। मारपीट से पहले अवधेश सिंह व पुलिस की जुगलबंदी दिखी। 9 अक्टूबर को मारपीट से पहले व बाद में पुलिस मूक दर्शक पुष्पा सिंह खुद ही नामांकन पर्चे छीनते नजर आईं। नामांकन करने जा रहे लोगों के बीच पर्चा छीनने के लिए दौड़ रहे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही हो चुका है वायरल। केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा में बड़ा बदलाव। अब किसी भी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो नहीं रहेंगे। एनएसजी हटेगी और अब सीआरपीएफ कमांडो रहेंगे। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो को हटाने का आदेश जारी। केंद्र सरकार का एनएसजी कमांडो को हटाने का आदेश। अगले महीने से वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ संभालेगी। देश में 9 वीआईपी को अभी Z+ सुरक्षा मिली है। सीएम योगी, मायावती, राजनाथ सिंह की सुरक्षा में एनएसजी। केंद्र
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। गेहूं और जौ समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया। सरसों पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। काशी में गंगा पर नए पुल को मंजूरी मिली। चना पर एमएसपी में 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। 2642 करोड़ से काशी में गंगा नदी पर बनेगा पुल। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 30% की बढ़ोतरी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। सपा ने सिटिंग सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बातचीत के लिए अभी विकल्प खुले हैं। नॉमिनेशन से पहले हमारी सीटें फाइनल हो जाएंगी। 9 सीटों पर गठबंधन की तैयारी पूरी है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान से भड़की कांग्रेस। प्रियंका गांधी के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती गई कालिख। प्रियंका गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का किया गया था इस्तेमाल। दिनेश प्रताप कांग्रेस से ही बीजेपी में आए और मंत्री बने हैं। मंझवा और कटेरी सीट पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, हक बिना मांगे नहीं मिलता है। हक नहीं मिलेगा तब इस पर चर्चा करेंगे। निषाद पार्टी के प्रत्याशी तैयार। लिस्ट बीजेपी को भेजे। 1-2 दिन के बाद सीटों की घोषणा की जाएगी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या का मामला। बहराइच से चौथा आरोपी हरीश कुमार गिरफ्तार। धर्मराज का भाई अनुराग भी पुलिस हिरासत में। हरीश कुमार हमलावरों को पैसा मुहैया करा रहा था। शूटर धर्मराज के भाई से भी पूछताछ जारी। बहराइच के गंडारा गांव से हरीश की गिरफ्तारी। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया हरीश को। हत्याकांड में अब तक 4 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। जिशान और शूटर शिवा की तलाश मुंबई पुलिस कर रही। शूटर शिवा ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, यार तेरा गैंगस्टर है जान। 13 जनवरी 2025 से होगा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन। योगी सरकार महाकुंभ कराने की तैयारियों में जुटी। महाकुंभ के लिए 30,000 पुलिस फोर्स की डिमांड की गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू। 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की तैनाती। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व सांसद जयाप्रदा हुई बरी। आचार संहिता केस में पूर्व सांसद जयाप्रदा बरी। कोर्ट से बाहर निकलने पर पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा, मेरे खिलाफ जिसने षड्यंत्र रचा उससे सबक सिखाऊंगी। फर्जी वीडियो के आधार पर मेरी छवि खराब की गई। भूख जिहाद पर उत्तराखंड सरकार सख्त। मामले में उत्तराखंड पुलिस भी हुई सख्त। उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड सरकार। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी नियम होंगे लागू। उत्तराखंड सरकार भी अपनाएगी यूपी मॉडल। दुकानदारों को लिखना होगा नाम। कैमरे भी लगाने होंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का किया ऐलान। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम होंगे घोषित। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई है सीट। सहारनपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पर गंभीर आरोप। अभिनेत्री ने यौन शोषण समेत कई मामलों में लगाए आरोप। पुनीत त्यागी को लेकर अभिनेत्री ने सीएम से की शिकायत। पुनीत त्यागी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर लगाया गंभीर आरोप। सहारनपुर में रोटी बनाते हुए थूकने का वीडियो हुआ था वायरल। होटल पर काम करने वाला व्यक्ति